दोनों तरफ से बहस चली और एक दूसरे के खिलाफ तमाम तरीके के तर्क भी रखे गए, लेकिन इस पर अब सुनवाई कल दोबारा से होगी। इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। निजाम, तफसील से आपसे जानना चाहेंगे आज क्या कुछ खास रहा, कैसी कैसी दलीलें तर्क रखी गई कोर्ट के भीतर। बिल्कुल, देखिए अगर शुरुआत करें सुबह से ही, जैसे कि इस पूरे मामले में आज विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले बहस की, उसके बाद जो है महाधिवक्ता MS सिंघवी जो है महेंद्र सिंह सिंघवी, उन्होंने अपना पक्ष रखा। उसके बाद हरीश साल्वे ने जो कामत ने महेश जोशी की ओर से, जो सीनियर एडवोकेट है कामत, उन्होंने पक्ष रखा। अभय भंडारी हैं, उनकी ओर से भी पक्ष रखा और फाइनली जो है लास्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से पक्ष रखा गया। इस पूरे मामले में मेरे साथ प्रतीक कासलीवाल सर हैं। सर, अगर हम बात करें आज सुबह से लेकर शाम तक की, अगर पूरे इस घटनाक्रम की, तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहे जो आज के बहस के जो मुख्य बिंदु है, जो कैसे मुख्य बिंदु जो है वो स्पीकर की तरफ से ये रहे कि जो कार्रवाई करी गई है वो संवैधानिक है, जो मापदंड हैं, जो 89 के रूल्स हैं उसके तहत की गई है और कोई भी संविधान का ऐसे कोई भी नज़ीर या संविधान का कोई भी रेगुलेशन आर्टिकल उसकी अवहेलना नहीं की गई है। स्पीकर एम्पावर्ड है ऐसी सिचुएशन में नोटिस इशू करने की, और जिस नोटिस के अंदर जो 3 दिन का समय दिया गया वो भी रूल्स के तहत है। और जो हाईकोर्ट के समक्ष अभी लगाया गया वो प्रीमेच्योर है, क्योंकि स्पीकर ने सिर्फ अभी शो कॉज नोटिस दिया है, कोई भी उस याचिका पे निर्णय नहीं लिया गया है। तो ट्रू एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है वो जब स्पीकर के समक्ष रिप्लाई आ जाएगा, तर्क हो जाएंगे, जिरे हो जाएगी, उसके बाद ही होगा। जी, हरीश साल्वे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बराबर हाईकोर्ट को अधिकार है कि वो इसको बदलाव कर सकती है इस अनुसूची के इस प्रावधान में। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो नोटिस दिया गया वो पूरी तरह से गलत है। इनकी क्या बहस हुई? उनका तर्क ये दिया गया कि 226 में हाईकोर्ट एम्पावर्ड है अगर कोई भी संविधान का मसला है उसको संवैधानिक करने के लिए, और उन्होंने कहा कि जो 21A का क्लॉज है वो 19(1) का वायलेट करता है और बेसिक संविधान का जो स्ट्रक्चर है उसका वायलेशन है, इसलिए इसको अल्ट्रा वायरिस डिक्लेयर किया जाए और स्पीकर के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो अयोग्य ठहराई जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि स्पीकर ने बिना दिमाग लगाए, बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के नोटिस इशू करे गए हैं, इसलिए खासकर इन नोटिस को रद्द फरमाया जाए। अब कल का जैसे माने हम लोग, कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होगी, क्या कुछ रहेगा अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से जवाब? कल सबसे पहले 10:30 बजे जो समय बख्शाया गया है उसमें मिस्टर रौदगी वुड आर्ग्यू, और उसके बाद जो 2 एप्लीकेंट्स ने अपनी एप्लीकेशन लगाई है उनको समय दिया जाएगा, और उसके पश्चात जो भी वकील जिसका तर्क बच गया हो रिजॉइंडर पे उसको अनुमति दे करके उनकी बहस सुनी जाएगी। और मेरा मानना है कि कल इस पे पूरी बहस कंप्लीट हो जानी चाहिए। मेरे साथ असिस्टेंट टू एडवोकेट जनरल दर्श पारिक भी हैं। दर्श सर से बात करते हैं। दर्श, अगर बात करें, एडवोकेट जनरल ने आज पक्ष रखा, अपनी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी उठाए, क्या क्या उनकी तरफ से मुख्य बहस के बिंदु रहे? एडवोकेट जनरल साहब ने तो अपना जो तर्क रखा है वो डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी की जो बहस थी उसके साथ ही था, और उसमें उन्होंने बोला है कि ये जो स्पीकर्स की पावर है बिल्कुल वैलिड है और स्पीकर को आप रोक नहीं सकते नोटिस देने के लिए, ये उसकी पावर में आता है, और अगर आपको इतना है तो आप रिप्लाई दे दीजिए स्पीकर के सामने। तो अभी तो ये तर्क है। बाकी हरीश साल्वे ने इनकार किया था, वो किसी तरह से नोटिस का जवाब नहीं देना चाहते। हाँ, ये हुआ था, पर वो अलग चीज़ है। वो तो उनका कहना ये था कि इन्होंने जो नोटिस दिया है ये अपना बिना दिमाग अप्लाई करे दिया है, बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के है, तो इसलिए ये नोटिस ही गलत है। तो एक तरह से जब सुनवाई के दौरान ही साफ तौर से कहा कि जो उनके विधायकों को जो नोटिस दिए गए उनका बिल्कुल, तो जवाब दोनों ही पक्षों की तरफ से ये तमाम दलीलें रखी गई और अब कल देखना होगा कि क्या कुछ फैसला निकलकर हाईकोर्ट की तरफ से सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निजाम कंटालिया इस जानकारी के लिए।